नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। फिर एक बार मैं आपके लिए एक इंग्लिश स्टोरी लेकर के आया हूँ जो मोरल स्टोरी है और शॉर्ट स्टोरी है। तो इस वीडियो में हम अच्छे से जो वर्ड है उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे और जो भी इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड है वो आप लिख सकते हो, जो आपको नहीं आता हो, जिसका अर्थ आपको नहीं पता हो। तो चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम वीडियो को जो टाइटल है वो क्या है। वो है द फ्रेंडली रैबिट। फ्रेंडली का अर्थ होता है सहायक या मैत्रीपूर्ण। सहायक कौन होता है? सहायक वो होता है जो सबकी सहायता करता है। तो सहायक रैबिट। आगे देखते हैं। ए लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय पहले। देयर वॉज ए रैबिट, एक खरगोश था। ये सेंटेंस हमारा पास्ट का सिंपल सेंटेंस है जिसमें वॉज वर्ड लगाते हैं और फिर हमारा कोई भी काम नहीं होता, कोई भी क्रिया नहीं होती। तो बहुत समय पहले देयर वॉज ए रैबिट, एक खरगोश था। हु हैड मैनी फ्रेंड्स, हु हैड जिसके पास थे, मैनी फ्रेंड्स बहुत सारे दोस्त, जिसके पास बहुत सारे दोस्त थे। तो हैड का हम प्रयोग वहाँ करते हैं जब कोई चीज़ किसी के पास होती है लेकिन पास्ट में। जैसे मैंने कहा आई हैड ए डॉग, मेरे पास एक कुत्ता था। तो था यानी कि पास्ट की बात चल रही है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक कुत्ता है, फिर हम लगाएंगे यहाँ पे हैव। आई हैव ए डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है। तो हैड का प्रयोग हम वहाँ करते हैं पास्ट में जब कोई चीज़ किसी के पास होती है। तो हु हैड मैनी फ्रेंड, जिसके पास बहुत सारे दोस्त थे। तो बहुत समय पहले की बात है, खरगोश था, उसके पास बहुत सारे दोस्त थे। एंड वाज वेरी पॉपुलर, वो क्या था? वो बहुत प्रसिद्ध था। प्रसिद्ध यानी कि वो बहुत जाना जाता था, उसकी बहुत ज्यादा जान पहचान थी। वाज वेरी पॉपुलर, वो बहुत प्रसिद्ध था। ही ऑलवेज बोस्टेड ऑफ द नंबर ऑफ फ्रेंड्स ही हैड। ही ऑलवेज, वह हमेशा। बोस्टेड, बोस्टेड का अर्थ होता है डींगे हाँकना, बहुत ज़्यादा तारीफ करना, बहुत ज़्यादा फेंकना। वो बहुत ज़्यादा तारीफ किया करता था, डींगे हाँका हाँका करता था ऑफ द नंबर ऑफ फ्रेंड्स, अपने बहुत सारे दोस्तों की। ही हैड, जो उसके पास थे, जो उसके पास दोस्त थे उनके बारे में बहुत ज़्यादा वो डींगे हाँका करता था। वन डे, एक दिन। ही हियर्ड, उसने सुना। ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसमें हम अफर्मेटिव वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। जो हियर होता है, हियर की सेकंड फॉर्म में हियर्ड। एक दिन उसने सुना दैट की सम हाउंड्स आर कमिंग हिज वे। सम हाउंड्स, कुछ जंगली कुत्ते। हाउंड्स आप लिख सकते हो, हाउंड्स का अर्थ होता है जंगली कुत्ते। वर कमिंग, आ रहे हैं। ये जो सेंटेंस है दोस्तों, ये सेंटेंस हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है जिसमें हम वोज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, जिसकी पहचान हो जाती है फिर रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है भाई। तो कुछ कुत्ते आ रहे थे हिज वे, उसके रास्ते पर। जिस रास्ते वो जा रहा था उस रास्ते पर कुछ जंगली कुत्ते आ रहे थे। ही थॉट, उसने सोचा। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। उसने सोचा कोई बात नहीं। माई फ्रेंड विल हेल्प मी टू escape। माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त। विल हेल्प, सहायता करेंगे। मेरे दोस्त जो है वो मेरी सहायता करेंगे। टू escape, बच निकलने में। भाई उसने सोचा कि आ रहे हैं जंगली कुत्ते तो कोई बात नहीं, मुझे तो कोई चोट नहीं पहुंचाएंगे, जो मेरे जो दोस्त हैं वो मुझे बचा लेंगे, कोई बात नहीं, आने दो। सो इसलिए ही अप्रोच्ड हिज फ्रेंड। सो इसलिए ही माने वह, अप्रोच, अप्रोच का अर्थ होता है पहुंचना। ठीक है भाई, तो अच्छा वर्ड आप लिख सकते हो। ही अप्रोच्ड, वह पहुंचा। ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है अफर्मेटिव। वह पहुंचा हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों के पास। वह अपने दोस्त के पास पहुंचा। दोस्त का नाम क्या था? बुल, यानी कि सांड। वह अपने दोस्त सांड के पास पहुंचा। एंड आस्क्ड, और कहा, क्या कहा? फ्रेंड प्लीज कैरी मी ऑन योर बैक फॉर द हाउंड्स आर कमिंग। प्लीज, कृपया, कैरी मी ऑन योर बैक, अब मुझे अपनी पीठ पर ले चलो।
भाई उसने सांड से कहा खरगोश ने कि मुझे अपनी पीठ पर ले चलो, बिकॉज, सॉरी बिकॉज नहीं, फोर, फोर का अर्थ यहाँ पे क्योंकि है। फोर का अर्थ के लिए भी होता है और फोर का अर्थ क्योंकि भी होता है, आप सर्च करके देख सकते हो। तो फोर का अर्थ होता है कि यहाँ पे क्योंकि, क्योंकि द हाउंड्स आर कमिंग, क्योंकि जंगली कुत्ते आ रहे हैं। ये सेंटेंस सॉरी ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। इज आर एम लगाते हैं जहां पर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, जिसका पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं। तो वो कह रहा है कि मुझे अपनी पीठ पर ले चलो क्योंकि जंगली कुत्ते आ रहे हैं। बट लेकिन द बुल रिप्लाइड, लेकिन सांड ने उत्तर दिया, क्या क्या उत्तर दिया? आई कांट एज, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आई हैव सम इम्पोर्टेंट वर्क टू डू, मेरे पास कुछ महत्वपूर्ण काम करने के लिए है। आई कांट डू, यहाँ डू भी होता, लेकिन डू इसने काट के यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म कर दिया, यानी कि यहाँ पे इसका अर्थ यहाँ पे ये मत समझना कि आपने यहाँ पे डू नहीं दिया तो इसका अर्थ कुछ अलग हो गया, लेकिन यहाँ पे डू छिपा हुआ है। तो उसने कहा था आई कांट एज, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आई हैव सम इम्पोर्टेंट वर्क टू डू, मेरे पास कुछ महत्वपूर्ण कार्य है करने के लिए। ठीक है भाई। द रैबिट देन वेंट टू द हॉर्स, तब खरगोश गया, कहाँ गया? वेंट टू द हॉर्स, घोड़े के पास। तब खरगोश जो था वो घोड़े के पास गया, और क्या कहा उसने? आस्क्ड फॉर हेल्प, और सहायता के लिए उसने पूछा। आस्क्ड का अर्थ होता है कहना या पूछना या कोई चीज की मांग करना। तो उसने सहायता के लिए पूछा, बट लेकिन द हॉर्स टू, द हॉर्स टू का अर्थ होता है घोड़े ने भी, घोड़े ने भी रिफ्यूज्ड, मना कर दिया, सेइंग कहते हुए ही वॉज बिजी, कि वह बिजी था। बस घोड़े ने भी मना कर दिया, क्या कहकर मना कर दिया? कि ही वॉज बिजी, वह बिजी था, व्यस्त था। सो इसलिए वेंट ऑफ, वो चला गया, इसलिए वो चला गया। कौन? खरगोश। खरगोश चला गया, कहाँ चला गया? टू हिज फ्रेंड गोट, अब वो अपने जो बकरी होती है, बकरी के पास चला गया, जो उसका वो दोस्त था। अब बकरी देखते हैं क्या जवाब देती है। सी क्राइड, वह उसने कहा या उसने चिल्लाकर कहा, ओ, ओहो, आई कांट, मैं ऐसा नहीं कर सकती। यू माइट हर्ट माई बैक, तुम मेरी पीठ को चोट पहुंचा सकते हो। भाई ठीक है, उसने कहा, आश्चर्य से चिल्लाकर कहा, ओ, आई कांट, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकती। यू मे का अर्थ वहां यूज करते हैं जिसका अर्थ होता है सकता। तो यू माइट हर्ट, तुम चोट पहुंचा सकते हो, माई बैक, मेरी पीठ को। भाई जो जो वो होती है, यानी कि जो बकरी होती है वो बहुत छोटी होती है, उसकी पीठ भी छोटी होती है। तो वो यही बात कह रही जो खरगोश है, कि यदि मैं तुम्हें पीठ पर ले जाऊं तो जो तुम मेरी पीठ को चोट पहुंचा सकते हो। दस इसलिए द रैबिट वाज रिफ्यूज्ड बाय ऑल हिज फ्रेंड्स। देखो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि यानी कि सभी ने The rabbit was refused by all his friends. I can't as, मैं ऐसा नहीं कर सकता। I have, मेरे पास है। Some important work to do, मेरे पास कुछ महत्वपूर्ण काम है। टू डू, करने के लिए। भाई जो सांड है उसने जवाब दिया कि मेरे पास कुछ महत्वपूर्ण काम है करने के लिए। द रैबिट देन, तब खरगोश वेंट, गया,
ये गो की सेकंड फॉर्म है जिसका अर्थ होता है गया, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस है अफर्मेटिव। खरगोश तब गया, कहाँ गया? टू द हॉर्स, घोड़े के पास। एंड आस्क्ड, और कहा, फॉर हेल्प, सहायता के लिए। अब जो खरगोश था, अब वो घोड़े के पास गया और सहायता के लिए कहा। क्या कहा? सहायता के लिए कहा, बट, लेकिन, द हॉर्स टू, घोड़े ने भी भाई, जैसे ही सांड ने कहा ऐसे ही घोड़े ने भी। इस टू का अर्थ होता है भी, तो घोड़े ने भी रिफ्यूज्ड, मना कर दिया। रिफ्यूज का अर्थ होता है मना कर देना। सेइंग, कहते हुए, सेइंग का अर्थ होता है कहते हुए, ही वॉज बिजी, कि वो क्या था? व्यस्त था, बिजी था। भाई घोड़े ने कहा, क्या कहा? घोड़े ने कहा कि वह व्यस्त था और ऐसा कहकर उसने मना कर दिया। सो इसलिए ऑफ वेंट द रैबिट, ऑफ वेंट का अर्थ होता है चला गया। कहाँ चला गया? खरगोश चला गया टू हिज फ्रेंड गोट, अपनी जो बकरी थी उस दोस्त के पास वो चला गया। कौन? जो खरगोश था, अब वो बकरी के पास गया। सी क्राइड, उसने चिल्लाया। क्या कहा चिल्लाकर? ओ, आई कांट, मैं ऐसा नहीं कर सकती। भाई उसने सबसे पहले वो सांड के पास गया था, फिर खरगोश के पास गया था, उसके पास गया था घोड़े के पास, अब वो उसके पास गया बकरी के पास, और बकरी ने भी ऐसा ही कह दिया। क्या कहा उसने? ओ, आई कांट, मैं नहीं कर सकती। यू माइट हर्ट माई बैक, तुम मेरी पीठ को चोट पहुंचा सकते हो। भाई जो वो था बकरी थी, बकरी आपको पता छोटी होती है, वो किसी का वजन नहीं ले जा सकती, तो वो तो इसलिए ही कह रही है कि तुम मेरी पीठ को चोट पहुंचा सकते हो यदि मैं तुम्हें पीठ पर लेके जाऊं। 10 इसलिए द रैबिट वाज रिफ्यूज्ड हेल्प बाय ऑल हिज फ्रेंड्स। द रैबिट वाज रिफ्यूज्ड, खरगोश को मना कर दिया गया था। ये जो सेंटेंस है ये हमारा पैसिव सेंटेंस है। और पैसिव कौन सा है? ये हमारा पैसिव का पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस सेंटेंस है ये। तो जो रैबिट था, वो खरगोश था, वो अपने सभी दोस्तों के द्वारा रिफ्यूज कर दिया गया था, मना कर दिया गया था। सभी यानी कि सभी उसके दोस्त जो थे उन्होंने सभी ने उसको मना कर दिया था। किसको? खरगोश को। आगे देखते हैं। द रैबिट, खरगोश ने, हियरिंग द हाउंड्स अप्रोचिंग, हियरिंग खरगोश ने सुना। क्या सुना? द हाउंड्स अप्रोचिंग, यानी कि जंगली कुत्तों को आने की आवाज। जैसे वो जंगली कुत्ते आ रहे थे तो उसके शोर को या उसकी आवाजों को उसने सुना। took to his heels and escape all on his own, इसका पूरा अर्थ क्या होता है? टू हिल्स, टूक टू हिल्स, यहां तक का अर्थ होता है कि मतलब इतनी जान लगाना, एडी तक जान लगाना और वहां से बच निकल जाना, यानी कि भाग जाना। यहाँ से यहाँ तक का पूरे का अर्थ है कि वहां से पूरी एडी तक की जान लगाकर भागकर और वहां से वो बच गई, यानी कि बच निकलना। ठीक है, तो एडी तक की उसने जोर लगाए और वहां से वो बच निकली। लेटर, बाद में, ही साइड, साइड का अर्थ क्या होता है? साइड का अर्थ होता है चैन की सांस लेना। बाद में उसने चैन की सांस ली। हैंड, ही हु हैज मैनी फ्रेंड्स हैज नो फ्रेंड्स, ही वह, हु हैज मैनी फ्रेंड, जिसके पास जो दोस्त होते हैं, वह जो जिसके पास दोस्त होते हैं, हैज नो फ्रेंड्स, वो दोस्त नहीं होते। भाई जिसके पास जो दोस्त होते हैं वो दोस्त नहीं होते। अब दोस्त क्या होते हैं वो देखते हैं। मोरल, हु हैज मैनी फ्रेंड्स, जिसके पास बहुत सारे दोस्त होते हैं, हैज नो फ्रेंड्स इन रियलिटी, वास्तव में दोस्त नहीं होते। तो दोस्तों, दोस्त कौन होते हैं? दोस्त वो होते हैं जो मुसीबत में काम आते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।